इसमें हमारे पास टारगेट होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, इसमें टारगेट होगा कि हम एसएससी जीडी के एग्जाम के पहले हम आपका कोर्स कंप्लीट करा के देंगे। एसएससी के जीडी का जो एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम से पहले हम आपका कोर्स कंप्लीट करा के देंगे, और जो पढ़ाएंगे एग्जाम में उस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाएगा, इस चीज गारंटी लेंगे। क्या गारंटी लेंगे, जो भी ऑफलाइन बैचेज में आपको पढ़ाया जाएगा उस कॉन्सेप्ट से क्या नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, इस चीज की भी गारंटी लेंगे। तो क्या करेंगे, यदि जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं जो चाहते हैं क्या हमें जीडी में सिलेक्शन पाना, पिछली बार का आप हिस्ट्री हमारा देखिएगा तो हमने न जाने कितने सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ सिलेक्ट हुए थे, मैं काउंट करके बताऊंगा कितने लोग सिलेक्ट हुए थे। तो इस बार भी हमारे पास अभियान है कि हमारे यहाँ जो भी पढ़ रहे हैं सबका 100% सिलेक्शन हो, और 100% सिलेक्शन के लिए उनका निश्चित रूप में दिन रात प्रयास कर रहे हैं। यही हमारी क्या है, मंशा है, और भगवान से ईश्वर से प्रार्थना भी है सभी लोग जॉब पर हों। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये बैच हमने 20 नवंबर से ही, अभी 20 नवंबर तक ऑफर था, वहां से स्टार्ट किया हुआ है। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं जो चाहते हैं कि हमें एडमिशन लेना है और प्रयाग एकेडमी के साथ जुड़ना है, तो निश्चित रूप में आकर क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और हमारा बैच पढ़ सकते हैं। मैंने आपको एसएससी का कैलेंडर बताया हुआ था, पिछला अपलोड किया हुआ था, तो उसमें आप देख कर जाकर जरूर देख सकते हैं अभी 2024 के कैलेंडर के बारे में, कब कौन सी वैकेंसी आने वाली है, कब किसका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो उसके पहले ये जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एसएससी क्या है। एसएससी कहलाते, एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी इसे कहते हैं कर्मचारी चयन आयोग। केंद्र सरकार में जो भी वैकेंसी आती है, क्लर्क की, बाबू की, या तो अधिकारी की, जो भी आती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उन सभी का एग्जाम कौन कराती है, एसएससी कराती है। तो ऐसी इसी प्रकार के एक एसएससी द्वारा एक वैकेंसी जारी की गई है जिसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं, वह कौन सी है, एसएससी जीडी। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो एसएससी जीडी है, एसएससी जीडी का क्या है। एसएससी का तो हो गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जीडी को हम कहते हैं, देखिए क्या, जीडी को कहते हैं हम जनरल ड्यूटी। क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी, जनरल ड्यूटी का मतलब एक सामान्य सी ड्यूटी करना, सामान्य सी ड्यूटी करना। इसमें तो क्या है, जनरल ड्यूटी ये होती है। तो जीडी के द्वारा कौन कौन सी पोस्ट होती है, कैसे इनमें वैकेंसी, इनमें क्या होता है, कौन सी ये पोस्टें होती हैं, क्या इनमें आर्मी में जाते हैं। हाँ भैया, इसमें देखिए बता दूं आपको थोड़ा सा, इसमें आर्मी में जाते हैं हम। किस में जाते हैं, आर्मी में। जीडी के थ्रू क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। जीडी जनरल ड्यूटी होती है। इसमें देखिए हमारे पास दो प्रकार की, अभी कभी कभी आप लोगों ने आप नाम सुना होगा आर्मी, ये तो सब लोगों ने सुना होगा। आर्मी यानी क्या कहलाते हैं, सैनिक। इन्हें क्या कहते हैं हम, सैनिक, इन्हें कहते हैं सैनिक। दूसरा आपने नाम सुना होगा क्या, क्या कहते हैं, दूसरी प्रकार की आपने नाम सुना होगा अर्धसैनिक बल। क्या कहते हैं, अर्धसैनिक बल। इन्हें क्या कहते हैं हम, दूसरे कहलाते हैं अर्धसैनिक बल। जो क्या होते हैं, जो आर्मी होती है जिसे मिलिट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, मिलिट्री। और जो हमारे पास अर्धसैनिक बल होते हैं, ये जैसे हमारे पास क्या है, ये आर्मी नहीं होते। सैनिक तो होते हैं लेकिन ये कैसे होते हैं, अर्धसैनिक बल होते हैं, यानी आधे सैनिक होते हैं। इसका मतलब ये कह सकता हूं मैं कि जो आधे सैनिक होते हैं, इसका मतलब है इनमें पूरी क्या नहीं होता, सैनिकों के बराबर इसमें सभी चीजें नहीं मिलती। सैनिकों जैसा कैंटीन नहीं मिलता। सैनिकों को क्या मिलता है, यदि मैं मिलिट्री वालों कहूं तो उनको पेंशन मिलती है, लेकिन इनमें पेंशन नहीं मिलती। बहुत प्रकार के भत्ते जो मिलते हैं उसमें मिलते हैं, इसमें नहीं मिलते। इसमें देखिए क्या है, आपके पास उसमें एक्स सर्विसमैन कोटा मिलता है, शायद इसमें एक्स सर्विसमैन कोटा नहीं मिलता। तो क्या है, इसकी थोड़ा चर्चा करूंगा मैं, एक्स सर्विसमैन कोटा मिलता है कि नहीं मिलता। तो इसलिए क्या करेंगे, ये हमारे पास होते हैं अर्धसैनिक बल। क्या कहते हैं इन्हें हम आर्मी के नहीं कहते, इन्हें आर्मी के आधे होते हैं, अर्धसैनिक बल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये अर्धसैनिक बल, जैसे अर्धसैनिक बल कौन कौन से होते हैं, जो आर्मी होते हैं ना, जब क्या होती है, लड़ाई होती है। क्या होती है, जब लड़ाई होती है, जो आर्मी सुरक्षित होती है, हमारे यहाँ आर्मी कैंप होते हैं, वहां पर आर्मी होती है। तो ये क्या करते हैं, ये कहाँ होते हैं, देखिएगा, ये देखिए कहाँ होते हैं। ये जो हमारे पास होते हैं, जैसे मैं कह दूं आपसे, बॉर्डर में जो लगते हैं, बीएसएफ, यानी जहां बॉर्डर होता है वहां लगाए जाते हैं बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, यानी जो बॉर्डर में किनारे किनारे लगाए जाते हैं, आईटीबीपी, ये सब बॉर्डर में जो किनारे किनारे लगाए जाते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, क्या कहलाते हैं,
ये हमारे पास अर्धसैनिक बल होते हैं। जैसे आपने कभी कभी चुनाव में देखा होगा, चुनाव हो रहा होगा तो बहुत से लोग आए होंगे आपके यहाँ, बाहर से सेना बुलाई गई होगी और बाहर सेना ऐसी बुलाई गई होगी जिसमें क्या होंगे, यहाँ पर आपने देखा होगा लिखा रहा होगा उनके सीआरपीएफ। वो क्या होते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होते हैं। जब कभी एक रिजर्व होते हैं केंद्र में, और जब उनको जरूरत पड़ती है, जब उनकी आवश्यकता पड़ती है हमें केंद्र सरकार को कि यहाँ दंगा फसाद हो गया, यहाँ ये चीज हो गई, तो वहाँ उनको बुलाया जाता है। एक आप लोगों ने नाम सुना होगा सीआईएसएफ। सीआईएसएफ क्या होते हैं, सीआईएसएफ जो हमारे पास इंडस्ट्री होते हैं भारत में, जो हमारे पास क्या है औद्योगिक क्षेत्र प्रचलित हैं, उनको क्या दिए जाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ बनाए जाते हैं। इसी प्रकार के हमारे विदेश में विभिन्न प्रकार की सेनाएं हैं जो क्या करती हैं, काम करती हैं। जो सैनिक नहीं है उन सभी सैनिकों को हम क्या करते हैं, अर्धसैनिक बल, यानी उन्हें कहते हैं क्या, एसएससी जीडी। जो किसके थ्रू भर्ती होते हैं, एसएससी के थ्रू भर्ती होते हैं। उसी की मेरे दोस्त वैकेंसी आई हुई है जिसके बारे में विशेष जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। यदि किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो एसएससी से संबंधित तो जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूं, तो देखिएगा क्या है। अब देखेंगे मैं उसके बारे में जानकारी दूं, इसके पहले देखिएगा थोड़ा सा क्या है एसएससी का, इसमें अभी कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है, अभी देखिए चर्चा करता हूं। ये लीजिए, इसका जो कैलेंडर जारी किया गया था, आपको सबको जानकारी होगी। उसमें कहा गया था, एसएससी ने कहा था कि हम 24 नवंबर को क्या कर देंगे, वैकेंसी जारी कर देंगे। क्या कर देंगे, 24 नवंबर को वैकेंसी जारी कर देंगे। 24 नवंबर को नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। वही देखिए अगर मैं आपको कहूं तो देखिए अपडेट आया हुआ, कब अपडेट आया है, ये देखिए एप्लीकेशन बिगिन 24 मार्च से, लास्ट डेट फॉर अप्लाई ये है, यानी अपडेट ये हुआ है हमारे पास, ये अपडेट हुआ है 24 नवंबर को ही ये अपडेट हुआ है। कब अपडेट हुआ है, 24 नवंबर को ही ये अपडेट हुआ है। देखिए मैं इसका नोटिफिकेशन इसका डाउनलोड करके मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी बताता हूँ, समझाता हूँ कैसे क्या है, फॉर्म क्या भरना है, क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी गई हैं। अभी 1 मिनट में ये लीजिए, मैं अभी अभी सारी चीज़ पूरी जानकारी बताता हूँ इससे संबंधित। ये लीजिए, ये देखिए भारत सरकार द्वारा कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, इसका पूरा पढ़िएगा तो जानकारी हो जाएगी। देखिए सबसे पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको बता दूं, डेट फॉर क्या है, देखिएगा, रोजगार राजपूत सरकार जी, बिल्कुल दिख रहा है भैया, अब दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए तो क्या करेंगे, हमारे पास देखिए डेट फॉर सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी 24/11 से 31/12 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 31/12/2023 तक। और इसमें आप फीस पेमेंट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, लास्ट डेट पेमेंट की लास्ट डेट है आपकी 1 जनवरी है। और आपका इसमें क्या है, करेक्शन की लास्ट डेट आपकी कितनी है, 4 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक है, यानी 3 दिन आप करेक्शन कर सकते हैं, 4, 5 और 6 जनवरी। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका एग्जाम जो होना है वो कब होना है, जिसका एग्जाम होना वो फरवरी और मार्च में होना है। कब होना है, ध्यान दीजिए, ये देखिए जो फरवरी और मार्च की डेट दी गई है, इसमें क्या होना, एग्जाम होना फरवरी और मार्च में। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, अब इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या लगेगी, मैं विशेष जानकारी पूरी जानकारी आपको बताता हूँ। देखिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि इसमें जो वैकेंसी आई है वो कितनी आई है, देख पा रहे होंगे इसमें जो वैकेंसी हमारे पास 26,146 है। कितनी वैकेंसी है टोटल, सबको दिख रहा होगा, सब लोग देख पा रहे होंगे। इसमें हमारे पास जो वैकेंसी है टोटल कितनी है, 26,146 है। और यह भी कहा गया है कि ये वैकेंसी घटाई और बढ़ाई भी जा सकती है। क्या हो सकती है, घटाई और बढ़ाई भी जा सकती है। तो अभी तो 26,146 है। पिछले साल की मैं बात बताऊं तो जो नोटिफिकेशन आया था उसमें 24,000 वैकेंसी दिखाई गई थी। इसके बाद उसमें 1 से 1.5 महीने बाद उसमें 20,000 वैकेंसी बढ़ाई गई। इसके बाद 5 से 7,000 वैकेंसी और बढ़ाई गई। टोटल वैकेंसी कितनी हो गई थी, 52,000 हो गई थी। यानी 24,000 वैकेंसी आई और 52,000 हो गई। इसी प्रकार से अभी वैकेंसी कितनी आई है, 26,000 आई है। और ये अभी हो सकता है इसमें बढ़ोतरी हो जाए, यानी ये वैकेंसी क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। ये देखिए आए हुए हैं, तो इस प्रकार से ये हो क्या हो, इतनी वैकेंसी है। अब इस वैकेंसी में थोड़ा सा ये भी जानकारी देखिए कर लीजिए, सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो किस में है, देखिए आपके पास बीएसएफ में देखें
टोटल वैकेंसी की बात करूं तो बीएसएफ में कितनी है 5211 है, और सीआईएसएफ में कितनी है 9913 है, सीआरपीएफ में कितनी है 3266 है, एसएसबी में कितनी है 593 है, एसएसबी में 593 हैं, आईटीबीपी में 2994 हैं, असम राइफल में कितनी है 1448 हैं, एसएसएफ में कितनी है 222 हैं। इस प्रकार से सभी में क्या हुई है वैकेंसी जारी हुई है। अब देखिएगा इसके बाद इसकी ये जानकारी मिल गई। इसमें देखिए एज लिमिट क्या है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये होता है कि इसमें एज लिमिट क्या है। तो देखिए एज लिमिट इसमें क्या है देखते हैं। अभी इसमें यदि एज लिमिट की बात करूं मैं तो एज लिमिट इसकी कितनी है, यहां देखिए 18 से लेकर कितनी है 23, 18 से लेकर 23 है, यानी सभी को 1/1/2024 यानी 1 जनवरी 2024 से गणना करनी है। यानी जुलाई में गणना नहीं करनी, ध्यान दीजिएगा, जुलाई अगस्त में गणना नहीं करनी। इसकी गणना यानी उम्र की गणना कब से की जानी है 1/1/2024 से कर जानी है। यानी 1/1/2024 को आपको 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और किससे 23 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये सामान्य कैटेगरी की बात है, ये जनरल कैटेगरी की, ठीक है। अब देखिए क्या है, तो इसका यानी उसने ये भी बताया, जैसे किसी को समझ में ना आए कि मेरी उम्र इतनी है, मैं कितने साल का हो गया, इतने इस डेट तक मैं इतने साल का 18 साल का हो गया, नहीं हुआ सर, नहीं दिख रहा है। दिख रहा होगा भैया, अब तो दिख रहा होगा पोर्ट्रेट मोड में। चलिए तो क्या करेंगे, देखेंगे क्या है 1/1/2024 को मैं 18 साल का हुआ या 21 साल से ज्यादा तो नहीं हो गया। इसके लिए उन्हें कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक चीज उन्होंने दी है, क्या 2 जनवरी 2001 से यानी 1 जनवरी 2006 तक, यानी जिसका जन्म 2 जनवरी सन 2001 से 2 जनवरी सन 2001 से 1 जनवरी 2006 के मध्य जिनका जन्म हुआ होगा वे सभी लोग इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सभी फॉर्म अप्लाई करने के हकदार हैं। अब इसके बीच में अपना डेट ऑफ बर्थ देख लेनी है। इनके यदि बीच में डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, यदि नहीं आती तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। अब देखिएगा सबसे बड़ी बात यह है, परमिसेबल रिलैक्सेशन इज अपर एज लिमिट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज आर एच अंडर, यहां देखिए दिखाया गया है। और एक चीज ये बताई गई, देखिएगा इसमें एक चीज ये बताया है, देखिए क्या है, एज में छूट नहीं दी गई है, एज केवल कैटेगरी वाइज ही छूट दी गई। कैसे देखिएगा, ये हमारे पास SC ST को 5 साल की छूट दी गई है, OBC को 3 साल की छूट दी गई है, एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट दी गई है। यानी यदि एक्स सर्विसमैन का कोटा है, आप आर्मी से पूर्व रिटायरमेंट है तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी, ठीक है। और आपका क्या है SC ST हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी, और यदि आप OBC हैं तो 3 साल तक दी जाएगी। यानी जनरल की यदि एज 23 साल है तो OBC वाले 26 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं, और SC ST वाले कितने यानी 23 5 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके बाद क्या चिल्ड्रन, ये तो ये कोई मतलब नहीं है कहाँ से कौन बिलोंग करते हैं, यहाँ से मेरे ख्याल से कोई होगा नहीं, ठीक है। चलिए इसके बाद अब महत्वपूर्ण बात क्या है, देखिएगा इसके बाद की जो महत्वपूर्ण बात बताऊं मैं, इसमें क्या है, क्या इसके नोटिफिकेशन में दिया गया है, मैंने नोटिफिकेशन पूरा पढ़ा हुआ है। तो इसमें एज आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो हाई स्कूल पास लगेंगे, यानी यदि आप हाई स्कूल पास हैं तो आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये तो आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए। अब देखिए एक बात यह है, बहुत से लोग क्या हैं, उन्हें लगता है कि मैं ऐसे NCC है मेरे पास तो मुझे छूट मिलेगी। बहुत से लोग ये भ्रम में रहते हैं कि यार मैं भी NCC कर लेता ना तो मैं भी क्या हो जाता, आर्मी तो मेरा GD में हो ही जाता, या मैं NCC मैं की हूं तो मेरा GD में हो ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। देखिए आप देख लीजिए, कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए थोड़ा सा। यदि जो भी इस कन्फ्यूजन में हो कि NCC क्या है, तो NCC के बता दूं। देखिए NCC वाले, जो भी NCC वाले हैं, यदि NCC उनके पास 3 प्रकार के सर्टिफिकेट जारी करता है NCC, कौन कौन सा, एक A, एक B और एक क्या जारी करता है, C। 3 प्रकार के सर्टिफिकेट जारी होते हैं। यदि किसी के पास NCC का सर्टिफिकेट C है, C ग्रेड का सर्टिफिकेट है, तो उसे 5% का छूट दी जाएगी। 5% का क्या दिया जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन 5% कोटा मिलेगा, बोनस मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, 5% मिलेगा। यानी जो भी हमारे पास क्या होंगे मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी जैसे हमारे पास 100 नंबर 200 अंक का 160 अंक का पेपर है, उसमें 5% की छूट में 16 पंचे 80, लेकिन 8 नंबर का रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी 8 नंबर आपके बढ़ा कर दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे, यदि आपके पास कौन सा है सर्टिफिकेट, कौन सा है, C है। यदि आपके पास देखिए क्या है सर्टिफिकेट, क्या है
सर्टिफिकेट यदि आपके पास बी है तो इसमें 3% मिलेगा, यानी आपके कितने अंक बढ़ाए जाएंगे, 6 अंक बढ़ाए जाएंगे। ज्यादा नहीं बढ़ना, 8 अंक ही बढ़ाए जाने हैं। यानी जैसे आपके यहाँ 140 तो आप कितने कर दिए जाएंगे, 148 कर दिए जाएंगे। यानी जैसे आपके आगे कितने 120 तो आपके 128 कर दिए जाएंगे। ठीक है, यदि आपके पास बी टाइप का सर्टिफिकेट है तो इसमें 3% यानी 6 अंक बढ़ाए जाएंगे। यदि आपके पास 3% यानी 16×3 = 48, 3% का मतलब होता है 16×3 = 48 यानी 5 अंक बढ़ाए जाएंगे, और 16×2 = 32 यानी 3.2 अंक ही बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, इसमें परसेंटेज के अनुसार कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना किसका बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या दिया गया है, ये हो गया आपके पास एनसीसी वाला। अब एनसीसी की बात यदि बात करूं मैं तो क्या आता है, ये देखिए एनसीसी की बात करूं तो ये कैसे अप्लाई करना है, तो आपको पता है ऑनलाइन मोड अप्लाई करना है। 100 रुपए इसकी क्या है, फीस है। मैंने आपको ये बता ही दिया कौन कौन लेके अप्लाई कर सकते हैं, इनमें एज लिमिट क्या है देखिएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए क्या करना है, ध्यान दीजिए, ये कौन कौन से रीजन के लिए अलग अलग एड्रेस सबका दिया गया है, तो ये हो गया। इसके बाद देखिए क्या है, आपके पास जो पेपर है, अब एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, ध्यान दीजिए। जो पेपर है, सबसे बड़े मुद्दे की बात यह है 1-1-2006 वाले, बिल्कुल भैया कपिल राजपूत जी 1-1-2006 वाले, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए महत्वपूर्ण बात यह है, इसमें हमारे पास पेपर की सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, क्योंकि आजकल कंपटीशन फाइट करना बड़ा बड़ा ही मुश्किल काम हो गया है। यानी एग्जाम निकालना, सब लोग सोचते हैं मैं रनिंग निकाल दूंगा, सब कुछ कर लूंगा, लेकिन मेरा एग्जाम निकल जाए, सबसे बड़ा मुद्दा है आज की डेट में, यानी पेपर निकलना। पहले लोगों को मुद्दा हुआ करता था कि मैं फिजिकल नहीं मेरा निकलेगा, मेरा मेडिकल नहीं निकलेगा, मेरा इंटरव्यू नहीं निकलेगा। अब किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक मुद्दा है, क्या, मेरा एग्जाम निकले। एग्जाम निकालना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि वैकेंसी जारी होती है कितनी, 1000, और उसमें फॉर्म कितने भरते हैं, 2 लाख। 2 लाख नहीं भरते, 10 लाख। कितने फॉर्म भरते हैं, 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। ये कंडीशन आज की हो गई है, इतना भारी कंपटीशन हो गया है, क्योंकि एग्जाम से छटनी होने हैं, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, उन्हें पता नहीं फिजिकल क्या होता है, उन्हें पता नहीं फिजिकल क्या होता है, क्योंकि एग्जाम ही नहीं कभी दे पाए, इसलिए लगता है उन्हें क्या है फिजिकल, सब मारो गोली पहले एग्जाम निकालो। तो देखिए क्या है, बिल्कुल एग्जाम निकालना महत्वपूर्ण है, लेकिन फिजिकल भी अपने आप में टफ है, फिजिकल भी अपने आप में टफ है। मैं क्योंकि मैं कई बार के फिजिकल से बाहर हूं, इसलिए मुझे जानकारी है इस संदर्भ में। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं फिजिकल से बाहर होना, क्योंकि सबको लगता है एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, हमें लगता है फिजिकल क्वालिफाई हो जाए। हमारा एग्जाम तो कई बार निकले, लेकिन फिजिकल नहीं निकल पाया, तो कोई बात नहीं, देखेंगे। तो हमारे पास क्या, इसलिए एग्जाम का सबसे बड़ा मुद्दा है, तो एग्जाम की बात करेंगे कि हमारे पास कितने नंबर का कैसा पेपर आना है। ध्यान दीजिए, उसने कहा है 80 क्वेश्चन आने हैं। कितने क्वेश्चन आने, टोटल 80 क्वेश्चन आने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी 160 अंक का आना है। कितने कितने क्वेश्चन होंगे, 80 क्वेश्चन होंगे, 160 अंक का पेपर होगा। तो देखिए इसमें 4 पार्टों में पेपर होगा। पार्ट ए, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति, जिसे क्या कहते हैं, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति, वो उसके 20 क्वेश्चन आने हैं और आपको 40 नंबर का आना है। दूसरा क्या है, देखिए इसी प्रकार से दूसरा है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जागरूकता। क्या है, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जागरूकता, जिसके 20 क्वेश्चन आएंगे, ये भी आप क्या आएगा 40 नंबर का। इसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, प्रारंभिक अंक गणित, प्रारंभिक अंक गणित नहीं, सॉरी, प्रारंभिक मैथमेटिक्स, प्रारंभिक गणित। प्रारंभिक गणित कितने नंबर की, 20 क्वेश्चन आने, 40 नंबर की। और आपके पास इंग्लिश या हिंदी, आपके पास 2 ऑप्शन है। एसएससी में केवल एक ही एग्जाम ऐसा है, ध्यान दीजिएगा, एसएससी में केवल एक ही एग्जाम ऐसा है जिसमें, ध्यान दीजिए क्या है, कि उसमें इंग्लिश और हिंदी में ऑब्लिक देता है। नहीं, एसएससी के हर एक एग्जाम में हिंदी नहीं आती, इंग्लिश ही आती है। केवल एक एग्जाम में जिसमें वो कह देता कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं भैया, हाई स्कूल पास हैं, आपसे इंग्लिश नहीं बनती, हिंदी वाले ले लेंगे। लेकिन अन्य कोई एग्जाम नहीं, अन्य कोई एग्जाम देंगे तो उसमें सब में इंग्लिश लगेगी एसएससी में। तो क्या है, हिंदी या इंग्लिश में से चुनाव कर सकते हैं, जिसके 20 क्वेश्चन आने हैं, 40 नंबर का। और टोटल टाइम आपको पास 80 क्वेश्चन के लिए कुल समय कितना मिल रहा है, 60 मिनट का मिल रहा है। देख लीजिए आप कितने मिनट का समय मिल रहा है, 60 मिनट का। ठीक है, ये हो गया आपके पास क्या, सिलेबस। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास 80 क्वेश्चन है, यदि सिलेक्शन लेना है तो ध्यान दीजिए कम से कम 65+ नंबर चाहिए, यानी 80% से ज्यादा नंबर चाहिए, 64 नंबर से ज्यादा, तभी सिलेक्शन होगा। आपने देखा होगा पिछले साल की मेरिट कितनी हाई फाई गई थी, इसलिए इस साल और लोग अच्छे तरीके से तैयारी करके और अच्छे मेहनत के साथ, अपनी मजबूती के साथ उतरेंगे, इसलिए 60 या 65+ से नीचे मेरिट नहीं जाएगी। इसलिए यदि कोई
100% श्योर सिलेक्शन पाना चाहता है और बिल्कुल बॉर्डर लाइन से ऊपर उठना चाहता है और अपने कंफर्म करना चाहता है एक वैकेंसी, तो उनको 65+ नंबर जरूर लाने होंगे। ठीक है, नंबर कहाँ से खींचना है, कैसे खींचना है, वो जरूर मैं आपको बताऊंगा निश्चित रूप में। ठीक है, तो चलिए देखेंगे अब आपके पास क्या है, ये लीजिए आगे आगे क्या है क्वेश्चन में। एक चीज और दिए देखिए, यदि कोई बाहर से देख रहे हो तो ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इंग्लिश हिंदी, यानी इतने प्रकार की भाषाओं में क्या होगा, 13 प्रकार की 13 रीजनल भाषाओं में 13 प्रकार की भाषाओं में हमारा पेपर आएगा। जो भी आप अपने पेपर का मोड चुनना चाहते हो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम या जो भी मीडियम चुनना चाहें, आपके पास देखिए 13 प्रकार की भाषाएं हैं, उनमें आप क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। मराठी, मलयालम, आपकी मैनपुरी, कोंकणी, उर्दू, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, उड़िया, जो भी भाषा चुनना चाहें वो भाषा का मोड आप चुन सकते हैं। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण बात यह देखिएगा, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25, यानी 0.25 की माइनस मार्किंग जरूर होगी, यानी माइनस मार्किंग के बिना तो पेपर होता ही नहीं एसएससी का, यानी 1/4 की माइनस मार्किंग है, यानी प्रत्येक क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.25 अंक क्या हो जाएंगे, काटे जाएंगे। कह रहा है देयर शैल बी नो प्रोविजन ऑफ री इवैल्यूएशन री चेकिंग ऑफ द स्कोर्स। ध्यान दीजिएगा, एक चीज और उसने मना कर दिया, पूरा पल्ला झाड़ दिया। क्या, यदि आप अपना रीचेक कराना चाहते हैं, अपनी कॉपी सोचें कि हमारा गलत हो गया, मैं फिर से रीचेक कराऊं, तो ये बिल्कुल सिस्टम नहीं है और ना ही आपका री स्कोर कराया जाएगा। एक बार जो स्कोर आ गया वही आपका री इवैल्यूएशन भी नहीं कराया जाएगा, मूल्यांकन भी नहीं कराया जाएगा, यानी एक बार जो स्कोर आया वही आपका अंतिम स्कोर माना जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या है, अब इसके बाद महत्वपूर्ण बात क्या रह गई है, देखिएगा ये तो सिलेबस बताया कौन कौन से चैप्टर आने हैं, कौन कौन से उसमें। एक महत्वपूर्ण बात यह है, बहुत से लोग देखकर कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर देखिए 2 प्रकार की दी गई हैं, इसमें क्या दिखाया गया, मेल और फीमेल, और क्या है, यानी मेल कैंडिडेट के लिए है 5 किलोमीटर 24 मिनट में, इसका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, 5 मिनट में 24 मिनट में 5 किलोमीटर की क्या रेस है। महिलाओं के लिए वही रेस है 1.6 किलोमीटर, यानी 1600 मीटर कितने मिनट में, 8 सही 1/2, यानी 8.5 मिनट में, यानी ऐसा कहेंगे 8 मिनट। ध्यान दीजिएगा 8 मिनट कितने, ये लीजिए आपके पास महिलाओं के लिए 8 मिनट 30 सेकंड में कितना दौड़ना है, 1600 मीटर। कितना दौड़ना है, 8 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ना है, जबकि मेल कैंडिडेट को कितना दौड़ना है, यानी कितना 24 मिनट में दौड़ना है, 24 मिनट में दौड़ना कितना, आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है। कितना दौड़ना है, 5 किलोमीटर। लेकिन आप लोग देखकर नीचे कंफ्यूज होंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ तो लिखे 1.6 किलोमीटर 7 मिनट, यानी यहाँ भी 16 मिनट 1600 मीटर कितने मिनट में, 7 मिनट में, ये भी मेल के लिए है, और यहाँ 800 मीटर है 5 मिनट में, ये भी फीमेल के लिए है। तो ये कैसा है, ये ऐसा है मेरे दोस्त, देखिए इसके पीछे रिमार्क पढ़िए तब समझ में आ जाएगा। फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, जो लद्दाख क्षेत्र के अलावा आते हैं उनको ये चीजें लगनी हैं, जो लद्दाख से आते हैं, जो लद्दाख हमारे पास जो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, यदि कोई कैंडिडेट वहां से आता है, क्योंकि क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वहां के लोग भी अप्लाई करेंगे, हमारे यहाँ के भी अप्लाई करेंगे, सभी जगह अप्लाई करेंगे, पूरे ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई करेंगे, तो उन्हें सबके लिए बताया है कि यदि लद्दाख रीजन से आते हैं तो यदि मेल कैंडिडेट है तो 7 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना होगा, और फीमेल है तो 5 मिनट में 800 मीटर दौड़ना होगा। ठीक है, ये हो गई एक महत्वपूर्ण बात। इसके बाद देखिए कौन सी बात शेष रह गई है, देखिएगा अब बता दूं मैं आपको। ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बहुत से लोग डाउट में रहते हैं और खासकर महिलाएं डाउट में रहती हैं, तो उनके लिए बता दूं मैं, गर्ल्स के लिए। ये देखिए क्या है, मेल कैंडिडेट की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा, और फीमेल कैंडिडेट की हाइट है वो 157 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा। यदि कोई इससे कम है तो बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते हम एसएससी जीडी का फॉर्म, अप्लाई करेंगे भी तो वहां से भगा दिए जाएंगे। इसलिए पहले अपनी हाइट चेक कर लें, यदि हाइट है उतनी तभी फॉर्म भरें, अन्यथा फॉर्म ना भरें, क्योंकि बाद में फिर समस्या होती है। ठीक है, अब क्या है, अलग अलग जैसे शेड्यूल ट्राइब हैं, आपके पास शेड्यूल ट्राइब का मतलब अनुसूचित जनजाति है तो उनकी 162.5 लगेगी, फीमेल की 150 लगेगी, सब अलग अलग नॉर्थ ईस्टर्न से आते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आते हैं तो उनकी 57 लगेगी, सभी का अलग अलग दिखाया गया है। ये देखिए
तो देख लीजिएगा, जो जहां से आते हो वो अपना वहां से देख लेंगे। जम्मू कश्मीर से आते हैं तो उनका क्या लगेगा, 165 लगेगा। हिमाचल प्रदेश से आते हैं तो वहाँ की क्या, लद्दाख से आते हैं, कुमायूं से आते हैं, डोगरास से, मराठास से आते हैं, गढ़वाली आते हैं, तो इनके 165 लगेगी। इस प्रकार सबका अलग अलग दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हमारे पास ऑल कंसिडर्ड शेड्यूल ट्राइब, ये देखिए ये तो सबका अलग अलग वो है। ये रही हमारे के पास क्या, कंप्लीट जानकारी। यदि किसी के पास कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, जो पूछना चाहते हो, जो उन्हें लग रहा हो कि हमें ये चीज़ मुझे नहीं आ रही, तो जरूर आप क्वेश्चन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और अभी भी जानकारी हमसे, सर ऐसा क्यों है, मतलब मैं समझा नहीं प्रदीप जी। प्रदीप जी समझा नहीं, क्या पूछना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों है?